नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की खास खबर की। ताजनगरी आगरा के बहुचर्चित संजली हत्याकांड में मंगलवार को एडीजे नितिन कुमार ठाकुर ने इस मामले में 2 आरोपियों को दोषी माना है और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों दोषियों पर 5,23,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले का मुख्य आरोपी योगेश पहले ही आत्महत्या कर चुका था। योगेश ने अपनी चचेरी बहन संजली पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाई थी। संजली के माता पिता 6 साल से बेटी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में लगातार पैरवी कर रहे थे। संजली की मां अनीता ने कहा, हमें न्यायालय पर भरोसा था कि आरोपियों को फांसी की सजा मिलेगी। जैसे ही मेरी बेटी ने तड़प तड़प कर मेरी गोद में दम तोड़ा था, ऐसे ही आरोपी भी तड़प तड़प कर मरेंगे, मगर कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जी हाँ दोस्तों, मंगलवार को जब हमारी टीम लालव गांव में संजली के घर पर पहुंची तो उसकी मां अनीता देवी बेटी को याद करते हुए रोने लगी। बोली, जिस तरह मेरी बेटी ने तड़प तड़प कर जान दी है, उसी तरह आरोपियों को फांसी के फंदे पर वह लटका देखना चाहती हैं, तभी मेरे दिल को सुकून मिलेगा। बेटी के बिना कैसे जीवन जी रहे हैं यह हम ही जानते हैं। आरोपी की ओर से कड़ी सजा दिलाने के लिए हाई कोर्ट में अपील करेंगे। अनीता देवी का कहना है कि हाई कोर्ट में केस लड़ने के लिए उनके पास फीस नहीं है, लेकिन वह मेहनत मजदूरी करके केस लड़ेंगी। अभी भी वह लालव से कई किलोमीटर दूर गांव से गेहूं की फसल काट कर घर आ रही थी। कमजोर और आर्थिक स्थिति से गुजर रही संजली के माता पिता परिवार में इस समय काफ़ी दिक्कत है। उसके पिता हरेंद्र सिंह जूते की फैक्ट्री में काम करते हैं। दोनों माता पिता सुबह ही मजदूरी पर निकल जाते हैं और शाम को करीब 8 बजे घर पहुंचते हैं। एक पुत्री अंजलि की वह शादी कर चुके हैं तो 2 पुत्र और एक पुत्री को पढ़ा लिखा रहे हैं। पहले वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से अब सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। संजली की मां अनीता का आरोप है कि हत्याकांड में उन पर काफ़ी दबाव बनाया गया था, लेकिन बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने सगे संबंधियों से भी रिश्ते तोड़ लिए थे और उन्होंने मजबूत पैरवी के साथ मेहनत मजदूरी करके और देखिए इस केस को लड़ा है और उनकी इच्छा थी कि फांसी पर यह आरोपित लटकाए जाए, मेरी बेटी के कातिल, तभी मुझे इंसाफ मिलेगा। तो जानिए माता पिता से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, इस आए हुए ऐतिहासिक फैसले को लेकर उन्होंने किस प्रकार अपनी रोते हुए बात रखी है। आपकी बिटिया थी, इसमें आज माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे तो न्यायालय पे भरोसा था और मैं फांसी पर लटकना देखना चाहती थी, अब वो भी भरोसा टूट गया। तो उम्र कैद की सजा हुई है, तो ऐसे में संतुष्ट है? नहीं है, हम तो फांसी पर लटकना देखना चाह रहे थे। हम तो जैसे हमारी बेटी तड़प के मरी है, इसी तरीके से ये तड़प के मरने चाहिए थे। मैं आंखें इंसानी देखना चाह रही थी। अब मैं हाई कोर्ट जाऊं तो गरीब आदमी है, दोनों मेहनती आदमी है, मैं मेहनत करती हूँ, आदमी मेहनत करते हैं, हाई कोर्ट के बाद कहाँ से पैसे लाएं? आप हाई कोर्ट क्यों जाना चाहती हैं? फांसी के लिए। फांसी नहीं लगी है, आंखें इंसानी देखना चाह रहे थे, अब वो उम्र कैद की सजा बोल दी है। हमने तो न्यायालय पे भरोसा था, उम्मीद थी, उम्र कैद की सजा भूल गई है उन लोगों को। मैं तो फांसी देखना चाह रही थी। मैंने तो कोर्ट पे भरोसा किया था, मैंने कि मेरी बेटी तड़प के मरी है, इसी तरीके से वो तड़प के नहीं मरने चाहिए थे। जब मुझे तसल्ली होती, मैंने किस तरीके से केस लड़ाया है। मैं बीमार रह गई हूँ, मजदूरी भी करी है, बच्चों को छोड़ के भी गई हूँ, भूखी प्यासी, पैसे किसी से उधार भी लेके गई हूँ, फिर भी मैंने केस लड़ा है। ये रिजल्ट अब फांसी नहीं मिली है। क्या अब इसके लिए क्या प्रक्रिया रहेगी? क्या आगे किससे क्या गुहार लगाना चाहोगे? अब जिंदगी भर की दुश्मनी है गई है। ये तो मेरी सरकार तो इतना तो करती कि मैं अपने बेटी बेटा के काज मेरे के काज सेफ्टी मिलती। अब जिंदगी भर की दुश्मनी है, इन्हें कहाँ लेके जाऊँ? वे तो जेल चले गए, वे उनके घर भारे थोड़ी ना जेल चले गए, तो पैसा दे के चाहे यहाँ पे करवाएंगे। क्या करवा? अब कहाँ जाऊँ मैं? बच्चा न लेके क्या करवा देंगे बच्चों के साथ? कोई भी घटना कर सकता है। संजली के साथ में करिए तो मेरे घर वाले हैं, बच्चा है, बच्ची है, वही सब के बारे में सोचना पड़ रहा है मुझे तो।
आपकी बेटी के साथ जो घटना घटी थी, आज उन्हें न्यायालय की तरफ से आजीवन कारावास मिला है, क्या कहते हो आप इसको लेकर? कितनी हमें इससे कोई संतुष्टि नहीं मिली, जबकि ऐसे घिनौने जघन्य अपराध के लिए कानून और न्यायालय को भी पता है कैसी सज़ा होनी चाहिए। इसके लिए फांसी भी कम है और हमें कोई संतुष्टि नहीं है। सरकार इन्हें से हम अपील करते हैं और भी हम संघर्ष करेंगे। 6.5 साल से संघर्ष करते हुए आ रहे हैं। कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते हमारी पत्नी कितनी परेशान हो, कितनी बीमार हो, वो कोर्ट जाती, में बच्चों के पालन पोषण के लिए मजदूरी करने जाता, फिर भी हम हार नहीं मानेंगे और संघर्ष आगे भी करेंगे और हाई कोर्ट अपील करेंगे। चाहे हमें अपना कुछ भी बेचना पड़े, है तो कुछ नहीं हमारे पास जो भी है थोड़ा बहुत वो भी बेचना पड़ जाए, मेहनत मजदूरी रात दिन करेंगे पर अपनी बेटी को न्याय जरूर दिलाएंगे। और इसी के साथ बने रहिए आप हमारे साथ हिंदुस्तान CP न्यूज़ पर।